तीनों नेता जो आपके शीर्ष नेता इस समय माने जाते हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष, इनकी राय मेल नहीं खा रही है। मुख्यमंत्री जी जाके हाईकमान को पूरी तरह से मना लेते हैं, मोहर भी लगा लेते हैं, ऐसी चर्चाएँ भी हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ें हुई भी हैं और नियुक्तियों का पिटारा जो लंबे समय से बंद है, वो खुलने जा रहा है। लेकिन ये लोग जाते हैं, ये कहते हैं कि पहले वाली गलतियाँ ना दोहराई जाएँ और प्रतिभा सिंह ने 2 चीज़ें और उठाई हैं कि अनंत शर्मा को जो टिकट दिया गया, वो गलत दिया गया। स्थानीय किसी नेता को दिया जाता, आशा कुमारी का नाम था, उनको दिया जाता, मुकाबला बोलते और अच्छा होता और कहीं न कहीं अगली बार के लिए भी एक लाइन खिंच जाती। दूसरी बात टिकट देरी से दिए गए उन्होंने और जो वायदे वर्कर और सीनियर लीडर्स के साथ चुनावों से पहले थे, वो नहीं निभाए गए। प्रतिभा सिंह ने वो बातें भी उठाई हैं दिल्ली दरबार में। जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब आज की जो चर्चा है वो मैं कहता हूँ हाइपोथेसिस पे और अनुमान के ऊपर ज्यादा आधारित है। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकमान से मिले जाके, माननीय प्रतिभा सिंह जी मिली, अग्निहोत्री जी मिले डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो मिले जाके, तो ये हमारी सरकार में पार्टी संगठन में एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। और ठीक है, अब हमारी जो सरकार है प्रदेश के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री की जो रणनीति है वो पूरे ढंग से जो है वो लागू हुई है। और उस रणनीति के तहत हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस को दोबारा मैंडेट मिला है। और इस चीज को देखे, ठीक है, प्रतिभा सिंह जी की अपनी बातें हैं, पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने पार्टी के अंदर जो भी स्थान या सरकार के अंदर जो भी स्थान देना है, उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट कराना है। अग्निहोत्री जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने एक अपने लोगों को एडजस्टमेंट करवानी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेषाधिकार है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी माह के अंदर जो डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट को करने की जो बात हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो माननीय प्रतिभा सिंह जी, माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक स्टॉन्च पिलर की तरह नजर आए, खड़े हुए नजर आए। हाँ ठीक है, बीच में थोड़ी सी चीजें हुई, थोड़ी सी उठापटक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी और कई चीजें हुई, लेकिन आज जिस तरह से स्टेबल गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने दी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का है। हाँ, संगठन और जिस तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरह से आप कयास लगा रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि एक साधारण प्रक्रिया है और एक नियम भी है, प्रकृति का नियम भी है और बदलाव किया भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन में भी बदलाव हो सकता है और संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी थी उनको भी बदलाव किया जा सकता है और जो सरकार के अंदर जो जिम्मेदारियां थी वो उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ा विरोधाभास पार्टी के अंदर या सरकार के मध्य रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार को दोबारा मैंडेट मिला है, सरकार जो है वो उभर के आई है। जो वर्तमान परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर हुई हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए तो ये सारी के सारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई विरोधाभास पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर है। जी, संदीप जी, ये जो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की चर्चा चल रही है, ये समय की जरूरत है या राजनीतिक जरूरत है या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो जरूरत है? इन तीनों में क्या जरूरत है कि इनके विभागों में फेरबदल हो? देखिए, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो उन्होंने अपने पैमाने पे हर चीज को लिया गया है। उन्होंने अपने हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाना है, उन्होंने मंत्रियों के विभागों की जो डिपार्टमेंट्स है उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना है और उसके बावजूद जो जातिगत समीकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर है उनको भी उनकी दृष्टि में है और उसके बावजूद जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही है, चाहे वो हमारे उपचुनाव थे, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव में, तो ये उनका प्रोरोगेटिव है। ये सारी के सारी जो दृष्टि है वो उनके पास है और उसी आधार पे जो है वो निर्णय लेने में सक्षम भी हैं। और जहां तक बात रहती है कि उन्होंने प्रदेश की अध्यक्षा जी को कॉन्फिडेंस में लेना है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को लेना है या कांग्रेस के और भी वरिष्ठतम नेता हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना है या दिल्ली में हाईकमान को लेना है, तो भली भांति जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब की बात है वो सबको कॉन्फिडेंस में लेके, सबको विश्वास में लेके एक अकाउंटेबल सरकार जो है, और क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस और भी है, क्योंकि वो 2 बार जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भी काफी जमीनी स्तर पे काम किया है
और आज की जो कांग्रेस जो आज आपको दिख रही है, तो उसके अंदर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लेकिन साथ संगठन में काम किया है। संदीप जी, उन्होंने बतौर अध्यक्ष यही झेला है कि वीरभद्र सिंह कोई चर्चा नहीं करते थे उनके साथ। वो सीधे दिल्ली से मोहर लगा के फैसले सुना देते। कई बार तो दिल्ली की मोहर की भी जरूरत नहीं समझते थे, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चर्चा तो नहीं करते हैं प्रदेशाध्यक्ष या नेता बाकी लोगों से, लेकिन दिल्ली की मोहर वो जरूर लगवा आते हैं और हर बार अकेले जाते हैं। रंज ये है नेताओं को आपके कि अब भी अकेले मोहर लगवाने चले गए, तभी पीछे पीछे हम भी चले आए। ये है सवाल, ये है कि मैं एक कांग्रेस का ना मैं डॉक्टर राजीव पथरिया बन सकता हूँ, ना डेविड पठानिया बन सकता हूँ, ना भाई विवेक शर्मा बन सकता हूँ। बाकी रही उनकी बात, तो मुझे लगता है कि जो आपस में हॉली लॉज का और अपना है वो बहुत बढ़िया तालमेल है, और जो चीजें तय हो रही हैं वो सबके सामने जो है, अगर ये अनुमान के ऊपर चर्चा है तो आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर जो है ये सबके सामने साफ हो जाएगा, क्योंकि उनके जहन में हर चीज है, उनका बड़ा लंबा अनुभव है, और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने, हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने तय हो जाएंगी। जी विवेक जी, चलिए सांख्यान जी, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, जो आप चर्चाएं, राजनीति की चर्चाएं हमेशा सुनी सुनाई और इस तरह की बातों पे होती है जिनमें थोड़ा सा दम तो होता है और बाद में वो दिखता है, दिखने में समय ले सकता है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ये दिखेगा, अब दिन कितने लेगा हमें नहीं पता। और राजनीतिक चर्चाएं कोई हकीकत होती है उसी पे आधारित होती है, तो इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि ये नकारना तब शुरू कर देते हैं प्रवक्ता लोग जब उनको लगता है कि यार ये हमारी पार्टी के लिए घातक है। लेकिन ये भी सच है कि आपकी पार्टी की टिकड़ी की आपस में नहीं बन रही है, अभी सवाल तभी उठ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी चर्चा को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश की सरकार उभर के आई है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार के समक्ष चुनौतियां भी है, संगठन के अंदर भी चुनौतियां हैं, कांग्रेस संगठन के अंदर भी चुनौतियां हैं, और कौन लोग संगठन में होंगे, कौन लोग सरकार में होंगे, ये भी एक चुनौती भरा विषय है। और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के भी विशेषाधिकार हैं। सरकार और संगठन में समन्वय करना भी हमारा उत्तरदायित्व है, कांग्रेस पार्टी का उत्तरदायित्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तरदायित्व है। हमने प्रदेश के अंदर रोजगार को भी बढ़ाना है, हमने विकास के कार्यों को भी बढ़ाना है, हमने एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी देनी है, और संगठन के अंदर जो निष्क्रिय लोग हैं और जो संगठन के अंदर सक्रिय लोग हैं, उन दोनों को ही अपनी अपनी जगह पे उनके हिसाब से उनको रखना भी है। और वो प्रतिभा सिंह जी इजाजत मांगी है उन्होंने खड़गे जी से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, संगठन में फेरबदल करना है, और खड़गे जी ने कहीं ना कहीं कहा है कि आप लोग बैठिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ और तय कीजिए। जी, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं देखिए, मैं सरकार और संगठन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी भी लानी है, हमने गुड गवर्नेंस भी देनी है, ट्रांसपेरेंसी भी देनी है, संगठन में बदलाव भी करना है, सरकार के अंदर जो अगर संभावना है तो वहां पे भी बदलाव आवश्यक है। तो मैं ये सब कुछ जितना भी हम कांग्रेस जो अभी पिछले 18 महीनों के बाद जो चुनौतियों से उभर के आई है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक ही विद द फोल्डेड हैंड एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी, अगर हमारी सरकार उत्तरदायित्व निभाने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा भाई विवेक शर्मा जी से भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, कि आप भी विपक्ष की भूमिका, ये उठापटक की राजनीति जो है इसको बंद करके एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहे, ताकि पार्टी कांग्रेस भी और उसके बाद सरकार भी एक अच्छे से काम करे, और जनहित में जन संवेदनाओं के प्रति हम लोग जो हैं वो सजग रहें, और जन संवेदनाओं के प्रति सरकार, पार्टी और जो भी लोग राजनीतिक तौर से जुड़े हैं वो काम करें इस तरह से। ठीक है विवेक जी, ये ठीक बात इन्होंने उठाई। आज भी एक समाचार पत्र में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का इंटरव्यू है, और उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे सरकार बच तो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि खतरा अभी टला नहीं है। वो अभी भी नहीं मान रहे हैं। राजनीति भावनात्मक नहीं, पेशेवर दृष्टिकोण से चलाई जाती है। इट इज नॉट एन इमोशनल गेम वेयर यू कैन ब्लैकमेल समबडी वाइल इमोशनल, ऐसा हो गया वैसा हो गया। राजनीति बड़ा व्यवहारिक व्यवस्था है,
और हम व्यवहारिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। वो ठीक है, कई बार नतीजे अनुकूल आते हैं, कई बार नतीजे अनुकूल नहीं आते हैं। दूसरा विषय जो भाई उदयवीर जी ने उठाया कि इन्होंने कहा कि संभावनाओं का खेल है। राजनीति संभावनाओं का खेल हो सकती है, लेकिन उसका स्पोक्स पर्सन जो है वो उसके प्रति तब उत्तरदायी होता है जब घटना का घटनाक्रम घट जाता है, उसके बाद उसको स्पष्टीकरण देना है। स्पेकुलेशंस के ऊपर आप टिप्पणियां नहीं कर सकते। कल क्या होगा नोबडी नोज इट। ये सरकार रहेगी नहीं रहेगी, वो जीतेंगे हम जीतेंगे, ये विषय एक सेपरेट है, विच इज अ स्पेसिफिक इशू। और स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर स्पोक्स पर्सन की स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती है। कल क्या होगा उसका अनुमान आज कैसे लगाया जा सकता है, वो केवल पत्रकार की कलम का अधिकार क्षेत्र है, हमारा नहीं। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में जो खाली एक स्थान है उसको भरने की कोशिश शुरू हो गई है। वहीं पे कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी दिए जाएंगे, कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं को भी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। लेकिन उसमें शेयर क्या होगा? प्रतिभा सिंह भी शेयर मांगती हैं, पीसीसी चीफ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी भी अपना शेयर मांगते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी सरकार को लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और दिल्ली दरबार में ये भी पहुंचे हैं। इन्होंने कहा कि जो पहले हुआ है उसको ना दोहराया जाए और अब एक संतुलित तरीके से ताजपोशियां की जाए, जिससे कि वर्कर के अंदर, प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैसेज आए। क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अकेले जाकर हाईकमान के निर्णयों की मोहर अपने फैसलों पर लगवा लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा है। तो अब आगे क्या होगा? मंत्रिमंडल का पद या भरा भी जाएगा कि या फिर से डिले होगा? क्योंकि दावेदार कई तैयार हो गए हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।